Here guys we have chapter number 1 exercise solved numericals. So the first one is calculate the molar mass of the H2O. So it's very basic question. ये हम 9th से पढ़कर आए हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द मोलिकुलर मास और मोलर मास. तो सिंपल हमें क्या करना है, तो जो भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम का एटॉमिक मास का सम कर देना है. सपोज वी हैव गिवन हियर H2O, तो 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So you know the atomic mass of hydrogen is 1.008. You can also take exact 1. आप यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं. And the atomic mass of oxygen is 16. So 2 ones are 2 plus 16. So it is 18.02 unit. You know it is U for unified mass. So whenever we are finding the molecular mass, then the unit it is unified mass का हम U लिखेंगे. So इसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का फाइंड कर सकते हैं. So this is for you guys, you can try it. Now the second is calculate the mass present of different elements present in sodium sulfate Na2SO4. See what we have given here कि हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है, क्वेश्चन क्या है समझिए कि सोडियम सल्फेट जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का हमें परसेंटेज रेशियो फाइंड करना है कि भाई सोडियम इतने परसेंटेज प्रेजेंट होगा या सल्फर जो है इतना परसेंटेज प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन. तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एलिमेंट का जो उनका परसेंटेज है वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज़, जो भी आपका सोडियम सल्फेट या जो भी कोई भी कंपाउंड दिया गया है आप उसका मोलर मास फाइंड कर दें, मोलिकुलर मास फाइंड कर दें. तो मोलिकुलर मास फाइंड करने का प्रोसेस तो अब आप समझ ही गए हैं. तो 23 2 प्लस सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16 मास यहाँ पर हम रखेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, सम करेंगे एंड वी गॉट द आंसर इज़ 142 ग्राम. तो अब देखो यहाँ पर आपने मोलिकुलर मास जो है वो फाइंड कर लिया. नाउ आपको इसमें देखना है कि सोडियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है. तो क्या करेंगे हम, सो सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो भी एलिमेंट है उसका जो फॉर्मूला मैं पहले आपको बता दूं, किसी भी सम के लिए मतलब जब आपको मास परसेंटेज फाइंड करना होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका आपको मास फाइंड करना है उसका मोलिकुलर मास जो भी होगा, एटॉमिक मास जो भी होगा वो आप यहाँ पर रखेंगे, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड. कंपाउंड का पूरा कंपाउंड जो है उसका जो भी मास जो मिलेगा वो आप यहाँ पर रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज, सो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 100. ये ओके. तो नाउ व्हाट इज़ द मास of that element. So right now we are trying to find the mass percent of sodium. You know the atomic mass of sodium is 23, but in this case we have 2 atom of sodium, Na2 है तो 2 Na का मास हो जाएगा 46 डिवाइड बाय जो आपको मास मिला वो पूरे कंपाउंड का 142 मल्टीप्लाई बाय 100. योर आंसर इज 32.4%. तो इस तरह से आप सोडियम का जैसे निकाला उसी तरह से आप सल्फर का भी ट्राई कर सकते हैं. तो चलो सल्फर का फाइंड करें. मास परसेंटेज ऑफ सल्फर. तो सल्फर के लिए क्या होगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, तो वही पहला मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड. तो मास ऑफ सल्फर का हमें पता है इट इज़ 32 डिवाइड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100. तो यू गॉट द आंसर इज 22.6. और इसी तरह से आप ऑक्सीजन का भी फाइंड कर सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 142 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100. लेकिन अब आपको पता है कि भाई ये 3 ही एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है. अब सोडियम का और सल्फर का आपके पास परसेंटेज रेशियो मिल चुका है. अब टोटल होता है 100. टोटल कितना होगा 100, और उसमें से सल्फर और सोडियम का आपके पास पता है तो कितना होगा ऑक्सीजन का. तो 100 माइनस सोडियम का और माइनस सल्फर का कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका ऑक्सीजन का. अगर आप इस मेथड से भी फाइंड करेंगे then also you get the answer is 45.05%. So this
the formula for the mass percentage you have to know this, the mass of element divided by molecular mass of compound multiplied by 100. Now third, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% dioxide by mass. तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है. देखो, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आप पहले समझ लीजिए. मोलिकुलर फार्मूला मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास है ब्यूटेन है फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन. तो ब्यूटेन का फार्मूला आपको पता होगा, C4H10 है. ठीक है. अब आप जानते हैं कि C4 और H10, तो हम इसका सिंपलेस्ट फार्मूला फाइंड कर लें. देखो, C4 और H10 में से अगर आप 2 कॉमन निकालें तो आपको मिलेगा C2H5. तो C2H5 जो मिला वो हुआ उसका एम्पिरिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन C6H6, दोनों में 6 हैं, 6 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा CH. तो इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला. सो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड हो सकता है. अब आपको पता है आयरन और ऑक्सीजन से क्या क्या बन सकता है. तो FeO भी बन सकता है, Fe2O3 भी बन सकता है, Fe3O4 भी बन सकता है. अब कौन सा है हमें नहीं पता है, हमें वो फाइंड करना है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है. तो हम चलो सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट द फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज FeXOY. हियर X एंड Y ये कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं भाई, हमें फाइंड करना है. हो सकता है 1,1 हो तो FeO हो जाए, हो सकता है 2,3 हो Fe2O3 हो जाए, हो सकता है 3,4 हो Fe3O4 हो जाए, बट वी डोंट नो राइट नाउ. तो व्हाट आई हैव रिटन इज X एंड Y फॉर दैट. ओके. नाउ व्हाट वी हैव गिवन, द वैल्यू आपको क्या दी गई है, तो 69.9% हमें आयरन दिया गया है एंड 30.1% डाइऑक्साइड. ये बाई मास है, मतलब जो मास है वो उसमें टोटल मास का 69.9 आयरन का होगा और 30.1% ऑक्सीजन का, डाइऑक्सीजन का होगा. सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दिया गया हमें, डाइऑक्सीजन का हमें दिया गया है, मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दिया गया है. तो मास का परसेंटेज 69.9 है. सपोज 100 होगा तो कितना होगा, 69.9 ग्राम आयरन होगा और 30.1 ग्राम डाइऑक्सीजन का होगा. ठीक है. तो 100 ग्राम में इतना ये होगा. अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो हमें हमारे पास मिला वो मास है, ग्राम में है, हमें मोल्स चाहिए. तो मोल्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, तो अब 9th में भी पढ़े थे, सिंपल है. मोल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है मास के ऊपर से, तो जो गिवन मास है वो डिवाइड बाय एटॉमिक मास या तो मोलिकुलर मास, जो भी है. हमारे पास यहाँ पर एटम्स होंगे तो एटॉमिक मास रखेंगे, मोलिकुल्स होंगे तो मोलिकुलर मास रखेंगे. तो हियर द गिवन मास ऑफ आयरन इट इज 69.9. ठीक है. अब आयरन का जो एटॉमिक मास है हम लेते 56 है, व्हाट वी हैव टेकन इज 56, एग्जैक्टली इट इज़ 55.8 है. तो आप रख सकते हैं, जो भी रखना है आपको, 55.8 भी रख सकते हैं या 56 भी रख सकते हैं. उसी तरह से ऑक्सीजन जो है उसका भी फाइंड कर ले. तो ऑक्सीजन का गिवन मास है 30.1 और ऑक्सीजन का, हम अभी सिर्फ ऑक्सीजन में बात करूँ तो कितना है 16. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16. तो अब आपको इसका सिंप्लीफाई करेंगे 69.9 अपॉन 55.8 तो आपको आंसर मिलेगा 1.25 और उसी तरह से इसका आंसर मिलेगा आपको 1.88. तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो इनका जो रेशियो मिलेगा आपको, तो रेशियो इन विच Fe एंड ऑक्सीजन इज कंबाइंड इज 120.5 ये होगा. सामने ऑक्सीजन इतना होगा 1.88, मतलब 1.25 to 1.88 इसका रेशियो होगा. रेशियो इज 1.25 to 1.88. नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, आप समझो कि दोनों में से या 3 हो गए, 3 में से जितने भी हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है वो आपको फाइंड कर लेना है और जो स्मॉलेस्ट होगा उससे इन सबको डिवाइड कर देना है. मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 1.25 है, 1.88 है, तो यू कैन डिवाइड दिस बाय 1.25 एंड दिस बाय 1.25. इसको और इसको दोनों को आपको 1.25 से डिवाइड कर देना है. इसको 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1 और इसको 1.25 से डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा आपका 1.5. इट मीन्स द सिंपलेस्ट रेशियो इज 1 to 1.5.
इट इज़ 1 to 1.5। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, हम पॉइंट को हटाने के लिए इसको डबल कर दे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। पॉइंट में तो कभी आता नहीं, आपने आज तक कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें ऐसा लिखा हो कि भाई Fe 1.2 ऑक्सीजन 3.5, ऐसा नहीं होता है, होल नंबर्स में ही होगा। तो टू कन्वर्ट दिस होल नंबर आई हैव डबल देम, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। एक्स की जगह पे आपको मिलेगा 2, वाई की जगह पे आपको मिला 3। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे उनके फॉर्मूला के जो को हमने एज्यूम किया था, जिसको हमने सपोज किया था, वहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा Fe2O3 एंड दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। हाँ, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। इससे ऊपर मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने का आगे हम देखेंगे। अभी ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। तो क्या किया हमने, देखो आपको क्या दिया गया है, आपको सिर्फ दिया गया है मास परसेंटेज दिए गए हैं कि इतने परसेंटेज प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको हमने ग्राम में से मोल को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। क्या कर दिया हमने, सबसे पहले तो ये एज्यूम किया था, वो तो चलो ठीक है, फिर परसेंटेज थे, परसेंटेज हमने ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, मोल का फिर हमने रेशियो निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। नाउ द नेक्स्ट 4 नंबर, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड थर्ड के अंदर हम एक और चीज़ देखेंगे नहीं, पहले हम ये देख लें। देखो कि हमने क्या लिया है, कार्बन लिया है, कार्बन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर है, मतलब पूरा ऑक्सीजन मिला है उसको, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला है एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्न्ड इन एयर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन लिया आपने, ठीक है, ये लिया आपने 1 मोल कार्बन, ऑक्सीजन सफिशिएंट आपको दिया गया है, तो ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मतलब जितना भी कार्बन लिया है वो टोटल कार्बन का कंबशन हो जाता है, जितना भी कार्बन लिया है वो कार्बन टोटली कंबस हो जाता है बाय द ऑक्सीजन। तो वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ कार्बन, देन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, अब देखो तो 1 मोल कार्बन का कितना ग्राम में मास कितना होगा, तो वो होगा 12 ग्राम। आपने ऑक्सीजन लिया है डाइऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16 ऐसे 2 ऑक्सीजन होंगे तो 32। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होगा, तो 12 + 32 44 ग्राम। 12 + 32 = 44 ग्राम, जो हमारा वो लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास या कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। तो जितना आपने रिएक्टेंट से उन टोटल का मास कर दें वो आपके प्रोडक्ट का मास के बराबर होगा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है भाई, 44 ग्राम। नाउ सेकंड, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब समझो यहाँ पर कार्बन तो इतना ही है 1 मोल, लेकिन ऑक्सीजन जो था वो 16 कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखा सर क्या, हाँ ये तो हमें आ गया है, देखो दिस + दिस = दिस। तो आप देखो यहाँ पर 12 है, ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, इन दोनों का सम कर दे 28 ग्राम आएगा। तो ये गलत होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपको लिमिटेड दिया हुआ है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हमारे पास कार्बन है 12 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन जो आपको अगर हमने सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता तो कितना होता वो 32 ग्राम। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन को कंबस्ट करने के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 12 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करने के लिए हमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम ही है, इससे आधा है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करेगा कि यहाँ पर इसकी मात्रा कम है, इससे इसके साथ रिएक्शन करने वाला जो भी है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 32 ग्राम जो है वो 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर आपने इसको आधा कर लिया है, 16 कर लिया है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। एंड 6 ग्राम ऑफ कार्बन कैन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये देखना है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एक, दोनों में से कोई एक का अगर वैल्यू कम है, मतलब दोनों में से कोई एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में है, तो दूसरे की रिएक्शन को भी लिमिटेड कर देता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि आपने लेमनेड बनाना है, नींबू पानी बनाना है, ठीक है। आपके पास एक नींबू है, आपके पास
10 किलो शुगर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन यूज़ द 10 kg ऑफ शुगर टू मेक द लेमनेड, क्योंकि आपके पास लेमन एक ही है, तो वो क्या करेगा, एक लेमन के ज़रूरत के हिसाब से ही आपको शुगर डालनी पड़ेगी। तो वो एक लेमन जो है वो आपके शुगर को भी कंट्रोल कर लेता है, उसको भी लिमिटेड कर देता है, और इसी को कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको क्या दिया है, यहाँ पे 2 मोल्स दिया है ऑफ कार्बन, तो 2 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन का मास आपको पता है 12 है, तो 2 मोल का हो जाएगा 24। ऑक्सीजन कितना दिया है, अगेन ऑक्सीजन इट इज 16 ओनली, वो तो 16 ही है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तब 16 ग्राम ऑक्सीजन कैन कंबस्ट और कैन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद द 6 ग्राम ऑफ कार्बन ओनली। यहाँ पर ये भले कितना भी ज़्यादा हो गए, 24 या 48 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना है 16, तो 16 ही इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो 16 + 6 अगेन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा, इससे ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। तो दिस 2 क्वेश्चंस आर फॉर द बेस्ड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट दूसरे की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, उसको लिमिटेड कर देता है।